श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम देवसिद्वासविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां चन्दनानुलेपनम् ॐ माध्वाङ्गन्धर्वा अखनौस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यक्ष्मादामुच्यत। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षतान् फूल भी अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताश्च शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तदुपरान्ते प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि। हरिः ओं मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतस्य वैश्यः पदभ्याग्घोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः शूर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टप्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नाभ्या आसीदन्तर्क्षगोशिष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्देशः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पीला चावल फूल भी रख लेवा प्रार्थना कर लेवा। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णचन्द्र देवताभ्यो नमः। व्यासनारायणाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि।
तदपरान्ते व्यासपूजनम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवस्थितवासविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदुपरान्ते अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। जाहा फलिनीर्जाह फलाः अवगुपाजा शवगुपिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्द्वग्गो हसः। ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासनारायण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं और बड़े भाव के साथ सुंदर भागवत भगवान की महाआरती में सभी सम्मिलित होंगे। सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और मीठी मीठी तानों के साथ भगवान जी की आरती गायन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातः सचो सूर्योदयः सोत्राकाय सुवर्णस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
भगवान की है आरती, पापियों को आप है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को आप है तारती। भगवान
हरि ओम जनेन स्वीकृतिकरणं पुष्पादिवादिवन्दनम् ओम ये कृपालचरणं कृपास्तारिकं सहस्रोदिनीव पुनवाणी वन्दसे ओम या शान्ति अल्लारिच गौम शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा हाथ में एक पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जगन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सजन्यत्र पूर्वे साधा सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशंसायै नमो विष्णुवाय पूर्वे समे कामान कामकाय मह्यं कामे सर्वे श्रणधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमो नमः। सेवन्तिकावकुलचन्द्रजपाडलाभं पुण्यजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवालं सीदलमञ्जरैः त्वं बोधयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपयानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाण जगदीश्वर गृहाण परमेश्वर। एतत् पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णचरकदेवेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। ध्यानारम्भे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, राधे रानी सरकार की जय, तुलसी महारानी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान लाल महाराज की जय, सर्व आवाज कृष्ण देवी देवताओं की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे सकुशल विराजमान हो जाए और जहाँ तक यह आवाज जा रही है आप समस्त भक्तजन आज की पावन प्रथम दिवस की दिव्य कथा में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी भक्तजन
अधिक और आज से लेकर के आने वाले 7 दिनों तक हम सभी श्रीमद् भागवत की पावन गंगा में स्नान करते हुए गोते लगाते हुए अपने तन और मन को पवित्र करेंगे। तो सभी शांति चित्त होकर के अपने मन मंडल में भगवान की सुंदर सी छवि को बसाते हुए महाराज के साहित्य में चलेंगे। सभी एक बार दोनों हाथ खड़े करके राधे राम का जयकारा लगाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, हमारे जितने मुख्य यजमानगण हैं, घर वाले सभी सामने में आ जाएंगे, सामने में आ जाएंगे। गद्दा को मंगवा लीजिए घर तरफ से। सामने में गद्दा मंगवा लेंगे और सामने में बैठेंगे। श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। सभी शांति बनाकर बैठे हैं, अपने अपने मन को एकाग्र करें। चूंकि आप सब ठाकुर जी के पवित्र दरबार में आए हो सत्संग लाभ लेने के लिए, इसलिए सबसे निवेदन करना चाहूं कि आपकी जो
चंचल चित्त है उस चित्त को भगवान के चरणों में निवेदित करिए और शांति बना करके भगवान की आज की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी ठाकुर जी को मेरे साथ नमन वंदन करते हुए स्वागत रूपी भाव पुष्प भेंट करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणति नम्र निवेदन करते हुए आइए। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनं प्रभो सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबर धरुण बिंब फलाधुरिष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादय अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री माखन चोर। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्म विधेय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजयं मुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रिय वल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धर कृशानं ज्ञानीनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, अग्र पूज्य गणेश महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, तुलसी महारानी की, हनुमान जी महाराज की, स्थान देवता श्री सांब सदाशिव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा वरुणालय भगवान कल्पतरु तड़ित देवी बिनि बिनि पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिरूप वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि शर्मा परिवार के तत्वावधान में
श्रीमती सरिता शर्मा, उनके सुपुत्र मनीष शर्मा, ओवरब्रिज के पास फल दुकान वाले, एवं समस्त ग्रामवासी सराईपाली के रसिक भक्तजनों के सहयोग से पवित्र भक्ति भूमि सराईपाली नगर पंचायत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का गंगा प्रवाहित होने जा रही है। इस पवित्र भागीरथी में अवगाहन करने के लिए सत्संग प्रेमी पवित्र संत महानुभाव, माताओं, बहनों, भक्ति स्वरूपा समस्त श्रोतृवृंद, संत समाज, हमारे विद्वत वरिण्य संगीत आचार्यगण, विद्वत वरिण्य हमारे समस्त विप्र देवतागण एवं इस सत्संग का लाभ लेने के लिए पधारे हुए समस्त ऋषि मुनि, तीर्थ क्षेत्र गण जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजित हैं, उन सबके हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में इस व्यास पीठ से विनम्र प्रणय निवेदन है, आप सबको अनंत जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम लोग जो यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा समय नहीं है। जन्म जन्मांतर का भाग्य जब उदित होता है तो प्रभु की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। आज ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदित हुआ शर्मा परिवार में, जो इनके द्वारा अपनी सुपुत्री कोयल शर्मा, जिनका स्वर्गवास अभी 1 वर्ष पूरा होने वाला है, उनके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सायुज्य मुक्ति प्राप्ति के लिए इनके परिवार के द्वारा आज यह महान सत्संग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सुंदर आयोजन सुनिश्चित हुआ है। और हम सभी भक्त आज उस सत्संग का लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो दिवंगत कोयल शर्मा है, वह मेरी भांजी है, मैं उनका मामा हूं। विशेष रूप से भगवान से मैं निवेदन करना चाहूं, जिस प्रकार से भागवत चर्चा से, भागवत श्रवण से महापातकी धुंधकारी का उद्धार हुआ, भगवान के सायुज्य रूप को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से मेरी भांजी कोयल शर्मा जहां भी प्रेत रूप में हो इस कथा पंडाल में आए और बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सायुज्य रूप उनको प्राप्त हो। इसी अभिलाषा के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं प्रभु के गुणों को कुछ गान करूंगा। टूटी फूटी वाणी से, कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित तो नहीं हूं, आप सबका सहयोग चाहूंगा। आप सबके द्वारा सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान का हम सब मिलकर गुणानुवाद करेंगे, भगवान का चर्चा करेंगे, संकीर्तन करेंगे, प्रभु को रिझाने का प्रयास करेंगे और मेरी भांजी को उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सबसे मैं निवेदन करना चाहूं कि सब हमारी ओर से प्रार्थना करें भगवान से।
तो आइए आज मौसम की वजह से एवं इलेक्ट्रिक पावर कट हो जाने के कारण आज कथा का प्रथम दिवस था। चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रथम दिवस में होनी रहती है, इसलिए कथा के समय में कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी है और निश्चित रूप से आज हम भगवान के पावन चरित्रों में भागवत श्रवण करने से मिलता क्या है। और राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे चलेगा हो। भगवान का संकीर्तन है, इसलिए मीठे मीठे ताली बजाकर भगवान के गानों को, भगवान के नाम को ऊंचे आवाज में गाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सभी माता से निवेदन करना चाहूँ कुल होली और हरि बोल हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, भागवत की कथा हम सबको यत्र तत्र आजकल बहुत सुनने को मिल जाती है। भगवान की चर्चा आजकल प्रायः प्रत्येक ग्राम में लगभग हो रही है, जिसमें भगवान के पावन चरित्रों को हम श्रवण कर पाते हैं। तो भागवत चर्चा तो हम करेंगे, भागवत की कथा है, भगवान के गुणों को गाएंगे। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे चीजों के विषय में भी चर्चा करेंगे जो शायद हमको मालूम ना हो और हमें जानना चाहिए उस बात को। आइए कथा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व हमने जो भी गाया भगवान का नाम मंत्र, क्या गाया? नाम मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है। भगवान के मुख से वेद प्रकट हुआ है और वेद केवल एक था, लेकिन भगवान पराशर पुत्र व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाजन किया और 4 वेद बना दिए। और उन्हीं वेदों में ये भगवान का नाम मंत्र आता है, जिसे महामंत्र कहा गया है। वेदों का सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र कहा गया है, नाम मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यह वेद का मंत्र है और शास्त्र में ही बताया गया है, वेदों में कहना है कि भगवान के नाम मंत्र को वेद के चाहे कोई भी मंत्र हो, वेद सा कोई भी मंत्र क्यों ना हो, उसे बिना स्नान के नहीं बोलना चाहिए। बिना स्नान के यदि हम वेदों के मंत्र को बोलते हैं तो हमें दोष लगता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुआ मंत्र है। तो भगवान का नाम मंत्र है
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इस मंत्र को हम कभी कभी खाट में पड़े पड़े भी बोल लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? बोलते हैं कि नहीं? अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये कैसे महाराज हैं, सब महाराज बोलते हैं। भगवान के नाम तो कभी भी ले सकते हो, भगवान के मंत्र को कैसे भी बोलो, लेकिन बोलते हैं महाराज लोग, ऋषि मुनि लोग भी बोलते हैं। और आप बोल रहे हो भगवान के नाम मंत्र को खाट में सोए सोए बिना नहाए नहीं बोलना चाहिए। सवाल आ रहा होगा मन में। बिल्कुल सही बात है। वेद के मंत्र को बिना स्नान के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुआ मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सारे ऋषि मुनि आज एकत्रित हुए भृगु जी महाराज जी के साथ और विचार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी भी उस मीटिंग में थे। सब विचार करने लगे, वेद का मंत्र है और वेद का मंत्र को बिना स्नान नहीं बोलना चाहिए। और इस संसार सागर में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा भगवान के नाम को यदि नहीं बोलेंगे तो क्या करें? सब ऋषि मुनि जब इस श्रेष्ठ धर्म के बारे में विचार कर रहे थे कि लोग अधिक से अधिक भगवान के नाम को कैसे बोल पाएं और उनको कैसे में दोष नहीं लगेगा, तब आज चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ा सुंदर उपाय सोचा है और कहा कि देखो ऋषियों, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भले ही यह वेद मंत्र है, लेकिन इस वेद मंत्र को यदि हम नाम महामंत्र बना डालें तो इसमें बोलने में कोई दोष नहीं होगा। सारे ऋषि मुनि आप विचार करके कहने लगे कि प्रभु ये नाम महामंत्र कैसे में बनेगा? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हरे राम से जो चालू होता है मंत्र, हरे राम से जो चालू होता है उसको उलट कर दो मंत्र को। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जो नीचे वाला लाइन है उसको ऊपर ले आओ और ऊपर वाले को नीचे कर दो, तो ये वेद मंत्र ना होकर के क्या हो जाएगा? नाम महामंत्र हो जाएगा। और नाम महामंत्र को, भगवान के नाम को कभी भी जपो, कभी भी उसको भजन करो, कभी भी उसको स्मरण करो, कभी भी उसको कीर्तन करो, उसमें कोई दोष नहीं है। तो याद रखिएगा, भगवान के नाम महामंत्र को जब बोलेंगे तो हरे कृष्ण से प्रारंभ करना है और हरे राम राम हरे हरे में आकर के वह मंत्र विराम होगा। इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि हम हरे राम से भगवान का नाम लेना चालू करते हैं और स्नान यदि नहीं किया है हमने, तो फिर हमको स्नान न करने का दोष लग जाएगा। इसलिए भगवान के मंत्र को हरे कृष्ण से बोलिए और हरे राम 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 हरे हरे में उसे विराम दीजिए। देखिए, अब एक सवाल मन में और आ रहा होगा, महाराज आपने ये बताया ठीक है, लेकिन कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, या किसी को यात्रा करना पड़ रहा हो, ट्रेन में बैठा हो या हवाई जहाज के ऊपर चढ़ा हो, तो भला वो स्नान किए बिना भगवान के नाम को कैसे जपे? भगवान की यदि महामंत्र वेद मंत्र को बोलना चाहे तो कैसे बोले? तो इसके लिए भी वेद में, इसके लिए शास्त्र में उपाय बताया गया है। बोले स्नान केवल एक प्रकार का नहीं होता हो, स्नान तो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का स्नान। और 7 प्रकार के स्नान के बारे में बताते हुए कहने लगे, पहला स्नान होता है मंत्र स्नान, जो पंडित जी लोग पढ़ते हैं हमारे महाराज को। ओम अपवित्र पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाभ्यान्तरः शुचे। ये स्नान कराने का मंत्र है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, आप लोग तो ब्राह्मण देवता हो तो आप लोगों को याद है, भला हम कैसे भगवान का मंत्र स्नान करें? तो भगवान का मंत्र स्नान करने के लिए केवल भगवान के नाम को लेकर भी अपने ऊपर जल छिड़क करके मंत्र स्नान किया जा सकता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप होते हैं, इसलिए 3 बार भगवान के नाम को लेकर के अपने ऊपर में जल छिड़कना चाहिए। विष्णवे नमः बोलने में भी किसी को तकलीफ है तो केवल भगवान राम का नाम लेकर श्री रामाय नमः, श्री राम बोल के भी 3 बार जल छिड़क सकते हो, वो मंत्र स्नान हो जाएगा। कौन सा स्नान? मंत्र स्नान। पहला प्रकार का स्नान शास्त्र में बताया गया है, यदि कोई किसी को जल न मिले, किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है, तालाब में जाकर स्नान न कर पाए तो अपने घर पर थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर जल छिड़क ले, भगवान का नाम लेकर 3 बार, वो हो गया मंत्र स्नान। और दूसरा प्रकार का स्नान शास्त्र में बताया गया है अग्नि स्नान। कौन सा स्नान? अग्नि स्नान। तो अग्नि स्नान का मतलब ये नहीं कि धधकती आग में जाकर के प्रवेश कर जाओ। धधकती आग में जाकर के प्रवेश करना अग्नि स्नान नहीं है। अग्नि स्नान का मतलब होता है यज्ञ कुंड या कहीं पर लकड़ी भी जल रही हो, वहां जाकर थोड़ा सा दूर से ताप ले लेना, अपने शरीर को सेक लेना भी स्नान माना गया है शास्त्र में। इसे अग्नि स्नान कहा गया है। यहाँ तक कि इतनी सुविधा बताया गया है, यदि अग्नि की व्यवस्था न हो तो सूर्य देवता के समीप जाकर के हाथ जोड़कर 2 मिनट खड़े हो जाओ और सूर्य देवता को देख करके नमस्कार मुद्रा लेकर के खड़े हो जाओ। सूर्य के किरणों से यदि आपका शरीर तप जाए थोड़ा सा भी तो वह भी अग्नि स्नान में आता है। तो पहला हुआ मंत्र स्नान, दूसरा हुआ अग्नि स्नान, तीसरा स्नान बताया गया है शास्त्र में मृदा स्नान, मिट्टी का स्नान। अपने शरीर में मिट्टी को लेकर, धरती माता का थोड़ा सा मिट्टी लेकर अपने शरीर में लगा लें, मल लें, तो भी वह स्नान के बराबर बताया गया है। पहले समय में तो हम लोग मिट्टी ही लगाते थे, जब साबुन नहीं था तो मिट्टी लगा करके अपने शरीर को पवित्र करते थे। आज भी अपने शरीर को चिकना गोरा बनाने के लिए कई लोग मालतानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं कि नहीं? शरीर को चिकना गोरा बनाने के लिए आज हम अपने अंगों पर मिट्टी का लेपन करते हैं। और मिट्टी स्नान जो है, मृदा स्नान, तीसरा प्रकार का स्नान शास्त्र में बताया गया है। चौथा प्रकार का स्नान बताया गया है शास्त्र में, गाय के गोष्ठ में जाकर के, गौशाला में जाकर गोरज, भगवान बांके बिहारी की गैया चराते थे और सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में समस्त देवताओं का आशीर्वाद रहता है। इसलिए गौ माता, गौ के खुर का धूल भी यदि शरीर में थोड़ा सा लेपन कर ले तो वह भी स्नान के बराबर बताया गया है। इसलिए शास्त्र में गोरज का स्नान भी 5वां स्नान बताया गया है। अगला स्नान बताया गया है 6वां स्नान, वर्षा का जल का स्नान। यदि जब हम वर्षा के जल में भीग जाते हैं, बारिश होती है बरसात के मौसम में, आजकल नौतप्पा में भी बारिश हो रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। आज कल नौतप्पा में भी बारिश हो रही है और इतनी बारिश हुई कल तो पूरा रात भर लाइट गोल, रात भर कल हम सो नहीं पाए और इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, ऊपर से लाइट कटौती, सबका देखिए चेहरा किस प्रकार से मुरझा गया है। तो वर्षा के जल में स्नान करना 5वां प्रकार का स्नान बताया गया है।
वर्षा जल में भीग जाओ तो भी वह स्नान है, अलग से स्नान करने की और आवश्यकता नहीं है। ये पांचवा प्रकार का स्नान है। छठवां प्रकार का स्नान शास्त्र में बताया गया है, पवित्र नदियों का स्मरण कर लेना। जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, अनेक प्रकार के तीर्थ क्षेत्र हैं। गया जी, गंगा जी, प्रयाग जी, उन तीर्थ क्षेत्रों को मन ही मन में स्नान कर लेना, ध्यान कर लेना भी स्नान के बराबर बताया गया है। तो यदि हम पवित्र नदियों को मन में चिंतन कर लें, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कह करके गंगा मैया में अभी हमने डुबकी लगाया जब अभी महाकुंभ लगा था। लेकिन गंगा में जाकर के डुबकी लगाने से ही गंगा स्नान का फल है, ऐसा नहीं। गंगा महात्म्य में बताया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, यहाँ तक कि पद्म पुराण में भी कहा गया है, गंगा का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए चाहे हम अपने घर में भी स्नान क्यों ना करें, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे ये कहते हुए 3 बार यदि अपने ऊपर में मक्का से जल डालेंगे, अपने बातों में भी स्नान करेंगे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ये छठवां प्रकार का स्नान बताया गया है। और 7वां प्रकार का जो स्नान है, 7वां प्रकार का स्नान बड़ा सरल और सरल है, जिसको हम लोग रोज करते हैं। साक्षात जाकर के तालाब में डुबकी लगाना, नदी पोखर में जाकर के स्नान करना, या घर में जाकर के अपने नल को, ट्यूबवेल को चालू करके स्नान कराना, बारूणी स्नान कहा गया है। जो साक्षात जल के देवता वरुण जी में हम लोग गोता लगाते हैं, ये जो रोज हम करते हैं, ये 7वां प्रकार का स्नान है वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। इसलिए इन 7 स्नानों में से कोई सा स्नान कर लो और भगवान के नाम मंत्र को हरे राम से जपो चाहे हरे कृष्ण से जपो, कोई दोष नहीं है। उसमें तो केवल और केवल प्रभु की भक्ति और प्रीति ही हमको प्राप्त होती है। इसलिए कली युग में तो केवल नाम ही आधार है, कली युग केवल नाम आधार। इसमें न हम तो योग कर सकते हैं, न जप कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, और न ही दान कर सकते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने कलियुग को अपने समय में प्रवेश दिया, क्योंकि कलियुग में एक बड़ा सुंदर गुण है कि कलियुग में भगवान का केवल नाम संकीर्तन कर देने मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है। इसलिए जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस हाल में रहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। आइए, सुंदर भजन है हमारे निखिल महाराज जी के द्वारा, आप सभी भगवान का संकीर्तन करें, फिर आज की महात्म कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा देंगे सभी। बांके बिहारी लाल की जय हो।
बोले राधे कृष्णा, धन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, धन तेरा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हल्के तेरी बोले राधे कृष्णा, पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, हल्के तेरी बोले राधे कृष्णा, पलके तेरी बोले राधे कृष्णा। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए अलबेली सरकार की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हाँ माताओं, आप सबको आवाज स्पष्टता से सुनाई पड़ रही है कि थोड़ा सा यह हाल है इसलिए आवाज गूंज रही है। हो सकता है सबको सुनने में परेशानी हो रही होगी, अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा होगा। सुन पा रहे हैं ठीक से? माताओं देखिए, आप लोग श्रोता समाज जब मंद मंद मुस्कुरा करके वक्ता की कथा को श्रवण करते हैं तो कहने वाले वक्ता का जो है ऊर्जा शक्ति आत्मबल 440 वोल्ट से 880 वोल्ट हो जाता है। और आप लोग जब जीरो हो जाते हो ना, डाउन हो जाते हो, चेहरा जब आपका मुरझा जाता है ना, तो ये 440 वोल्ट 220 वोल्ट में आ जाता है। इसलिए आप लोग हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा और प्रेम से आनंद के साथ मुस्कुराते हुए भगवान की कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि मुस्कुराने से तो तस्वीर भी सुंदर आ जाती है। तो भगवान के दरबार में यदि हम मुस्कुराते हुए भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे ठाकुर जी तो आएंगे ही आएंगे।
कहा गया है ना, वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी कर गए जिस पर तू मेहरबान था, जिस पर तू मेहरबान था। इसलिए किसी भी बात को अभिमान मत करिए अपने मन में, और भगवान के दरबार में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान की कथा को श्रवण करिए। आइए आज के प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है उसे सभी बोलें, और भगवान के इस पवित्र महान सदग्रंथ, वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में फिर हम प्रवेश करेंगे। हाथ जोड़ लें, सीधी कमर करके बैठ जाएं। बोले बाबे बिहारी लाल की। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सब, बोलिए ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बागे बिहारी लाल की। आइए हम भागवत का जो प्रथम श्लोक बोले उसके बारे में थोड़ा जाने कि भगवान होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान किस रूप में रहते हैं, भगवान आखिर होता क्या है, इसके बारे में व्यास जी महाराज जी ने पहले ही श्लोक में किसी देवी देवता को संबोधन न करके भगवान के स्वरूप को ही मंगलाचरण बना करके भगवान के रूप के बारे में बताया और कहा सच्चिदानंद रूपाय विष्णुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप, सच्चिद और आनंद से मिलकर बना है सच्चिदानंद। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत स्वरूप है। कैसा स्वरूप? सत स्वरूप है, जो पहले था, मध्य में है और कभी न अंत होने वाले अंत में भी रहेगा। ऐसा सत्य जो कभी भी मिटेगा नहीं, जो पहले था, अभी वर्तमान में है और भविष्य में जो रहेगा, वही सत्य के रूप में भगवान को सत्य कहा गया है व्यास जी के द्वारा। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो आदि मध्य अंत में रहने वाला है, जो कभी जो नहीं था उस पर भी जो था, उसके रूप में भगवान को सत्य कहा गया है। तो भगवान का पहला रूप बताया है सत्य का। देखिए, ज्यादा व्याख्या करें तो सत्य सबसे सुंदर होता है। हम लोग कहते हैं ना कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, कहते हैं ना सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य कभी कड़वा नहीं होता हो। सत्य तो मीठा होता है, प्यारा होता है, क्योंकि भगवान कभी कुरूप नहीं होते, भगवान का तो स्वरूप सुंदर होता है। हमारे बोलने का जो ढंग है वह कड़वा होता है, वह दूषित होता है, वह घृण होता है। इसलिए
सत्य को कड़वा कह देते हैं हम लोग, लेकिन सत्य तो सुंदर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य होता है, सुंदर होता है। इस संदर्भ में जरा सा आप लोगों को मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक राजा था, राजा ने विचार किया कि आज मैं अपने पुरखों के महल में घूमने जाऊं, और वो राजा अपने पुरखों के महल में घूमते घूमते एक ऐसे कक्ष में पहुंच गया जहां पर उसके दादा परदादाओं का तस्वीर फोटो लग रहा था। उन सुंदर फोटो को देखकर, तस्वीर को देख करके राजा के मन में विचार आया। राजा सोचने लगा, अरे ये मेरे दादाजी, पिताजी, परदादाजी के सारे यहाँ तस्वीर के रूप में टंगे हैं, क्यों न मैं अपना भी एक तस्वीर चित्रकार से बनवाऊं और यहाँ रख दूं, ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे भी याद करें। राजा ने विचार किया और राजा ने आकर के मंत्रियों को बुलाया, परामर्श लेकर के कहा कि हमारे राज्य में जितने चित्रकार हैं सबको बुलाया जाए, जितने पेंटर हैं सबको बुलाया जाए और कहा जाए कि मेरा तस्वीर बनाना है, जिसका तस्वीर सबसे सुंदर होगा मैं उसे 100 सोने के मोहरे इनाम में दूंगा। राजा ने जब इस प्रकार से घोषणा की, राज्य के सारे पेंटर, सारे चित्रकार एकत्रित हुए। अब मंत्रियों ने राजा की बात चित्रकारों से कहा कि राजा का चित्र बनाना है, जिसका चित्र सबसे सुंदर होगा उसे राजा 100 सोने के मोहरे इनाम में देंगे। अब सारे चित्रकार चित्र बनाने में लग गए, लेकिन एक बात था, जो राजा था ना, वो राजा एक आंख से अंधा था। राजा का एक आंख जन्म से ही नहीं था। अब चित्र चाहे कितना भी सुंदर बनाओ, लेकिन एक आंख नहीं रहेगा तो सुंदर दिखेगा क्या? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सुंदर दिखेगा? चित्र चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी सज लो, संवर लो, लेकिन एक आंख से यदि अंधा है कोई व्यक्ति तो सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। चित्रकार लोग आज राजा का चित्र बनाने लगे। सारे चित्रकार जब चित्र बनाए तो मंत्रियों ने पहले छटिंग की। अब राजा प्रधानमंत्री सीधा थोड़ी छटिंग करेगा, मंत्रिमंडल भी बनाते हैं तो पहले जो नेता के अध्यक्ष रहते हैं वो लोग पहले चयन कर लेते हैं, फिर सूची को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। उसी प्रकार से सारे राजा, सारे मंत्रीगण, जितने चित्रकार, हजारों की संख्या में आए थे चित्रकार, चित्र जब बन गए 1000 चित्र, उनमें से मंत्रियों ने केवल 3 चित्र को सिलेक्शन किया। 3 चित्र को सिलेक्शन किया और राजा के राजधानी में, राज्यसभा में रख दिए राजा के हाथ में। राजा ने देखा, पहला चित्र को निकाले और राजा ने कहा, ओहो क्या सुंदर है, चित्र बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चित्र तो हूबहू मेरे जैसे बना दिया है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये चित्र सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्रकार ने, राजा का एक आंख अंधा था, राजा एक आंख से अंधा था, चित्रकार ने राजा के दोनों आंख बना दिए थे, तो राजा का चित्र तो सुंदर दिखेगा ना। राजा ने कहा ये चित्र तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सत्य नहीं है, इसलिए रिजेक्ट में डाल दिया। अब दूसरा चित्र उठाए और दूसरा चित्र को देखे तो राजा जो है देख करके थोड़े अनमने हो गए और कहने लगे ये चित्र तो सत्य है लेकिन सुंदर नहीं है, क्योंकि चित्रकार ने राजा जैसा था वैसा हूबहू चित्र बना दिए थे। एक आंख से अंधा था राजा, तो एक आंख बनाया ही नहीं था। राजा जैसा था सेम टू सेम डिक्टो, वैसा का वैसा ही बना दिया था। तो राजा ने कहा ये इस चित्रकार ने हूबहू मेरा चित्र बनाया है, सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है, इसलिए ये भी रिजेक्ट। और जैसे ही तीसरा जो चित्रकार था उसके चित्र को उठाए, राजा तो खुशी के मारे घूमकर नाचने लगा, नाचने लगा। कहा इस चित्रकार को इनाम मिलेगा, कहाँ है बुलाओ, इसका चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। पता है
चित्रकार ने क्या बनाया था? चित्रकार ने राजा को एक घोड़े के पीठ पर बैठाकर ऐसा बनाया था मानो कोई राजा शिकार करने के लिए वन में गया हो, एक हाथ में धनुष पकड़ा दिए थे, बाण पकड़ा दिए थे, निशाना जब लगाते हैं तो एक आंख को बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से राजा का जो आंख नहीं था उसी आंख को चित्रकार ने निशाना लगाते हुए चित्र को बना दिया था। देखने वाले को लग रहा था कि कोई राजा शिकार के लिए निशाना लगा रहा है और वो चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। राजा झूमने लगा, नाचने लगा और चित्रकार को बुला करके इनाम देने लगे। तो कहने का भाव यही है भक्तों, हमारे जो बोलने का ढंग है, जो प्रस्तुत करने का जो क्षमता है हमारा, उस पर निर्भर करता है कि सत्य सुंदर है कि कड़वा है। हम लोग बोलते हैं, पहले से किसी को समझाते हैं, देख तोला एक बात मैं कहा था, तोला भले ही खराब लागे लेकिन तोर बेटी न बड़ बदमाश हो, पहली ले बोल रहे थे तोर बेटी बड़ तोला खराब लागे। हमारे बोलने का ढंग ही उस प्रकार से रहेगा तो भाई सामने वाले को खराब लगेगा ही। इसलिए बोलने का ढंग सुंदर होना चाहिए। सत्य तो सुंदर होता है क्योंकि सत्य तो मेरा राम है, सत्य तो मेरा कृष्ण है, सत्य तो मेरा शिव है। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप क्या बताया गया है? सत्य का स्वरूप बताया गया है भगवान को। फिर सच्चिदानंद में दूसरा शब्द है चित माने होता है प्रकाश पुंज, अलौकिक प्रकाश। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं प्रकाशमय है। ऐसा प्रकाश जैसे बादल से बिजली चमकती है तो जिस प्रकार से विद्युत कांति प्रवाहित होती है, उसी प्रकार भगवान शक्ति पुंज है, प्रकाशमय है, चिन्मय है। भगवान को सूर्य ने, भगवान स्वयं सूर्य को प्रकाश दिए, तब सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। जो चंद्रमा में शीतलता है, चंद्रमा में जो रोशनी है, स्वयं भगवान का दिया हुआ है। इस प्रकार से जो एलईडी हाइड्रोजन जो जल रही है बल्ब, ये सब प्रकाश भगवान का ही दिया हुआ है। उसी प्रकार से आज हम ये भगवान की कथा को यहाँ गा पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशमय है। तो भगवान का पहला स्वरूप हुआ सत्य, दूसरा स्वरूप हुआ प्रकाश और तीसरा स्वरूप हुआ आनंद। सच्चिदानंद में आनंद शब्द है। आनंद का अर्थ तो आज हम बड़ा ही सरल कर दिए हैं भक्तों। कहीं जाकर गुपचुप खा लिए, कहीं जाकर मोमोस खा लिए, कहीं जाकर पकोड़े खा लिए, बोले आनंद आ गया हो। हाँ, यादव की फुल्की ठेला में गए, गुपचुप खाए, बड़ा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, यह तो जीव का फालतू जीव का स्वाद है। आनंद तो केवल मेरा आनंद ही दे सकता है, जो आनंद देने वाला है। धनी व्यक्ति ही धन का दान कर सकता है। यदि निर्धन को हम दान मांगे या निर्धन से हम भिक्षा की उम्मीद करें तो कहां से हमें भीख देगा? इसलिए जिसके पास जो होगा वही उसको दान कर सकता है। ज्ञानी को हम यदि ज्ञान का दान मांगे तो ज्ञान की बातें बोल सकता है। जिसके पास धनी व्यक्ति है, धन है, धन मांगे तो धन का दान कर सकता है। उसी प्रकार जिसके पास आनंद का खजाना है वही हमें आनंद प्राप्त कर सकता है। तो भगवान आनंद के खान हैं। मेरे कृष्ण को व्यास महाराज जी ने आनंद का स्वरूप बताया है। इसीलिए तो भागवत में जब चतुर्थ दिवस में भागवत जी में जब हम भगवान का जन्मोत्सव करते हैं तो हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान आनंद के दाता हैं, आनंद के स्वामी हैं और वहीं हमें आनंद प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के जो लय के कारण है, जिनके एक मधुर मुस्कान मात्र से भगवान जरा सा मुस्कुरा दी तो
अनेक प्रकार के मॉडल के लोग यहाँ पैदा हो जाते हैं। कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई बहुत ऊंचा, कोई मोटा, कोई एकदम से पतला। और भगवान जरा मुस्कुरा दे, अनेक प्रकार के लोगों का यहाँ पर उत्पत्ति हो जाता है। उत्पत्ति के कारण है भगवान को खेल ही खेल में जरा सा भ्रिकुटी अपना मुस्कुराहट में बदल देते हैं ना, तो अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि हो जाती है। जो सृष्टि करना जानते हैं, जो सृष्टि बनाते हैं, जो जीवों की उत्पत्ति के कारण है। और भगवान हर शाम को, हर रात को गंभीर हो जाते हैं। सोचते हैं आंख बंद करके कि मेरे बनाए हुए जीव, मेरे बनाए हुए प्राणी में से कोई भूखा तो नहीं रहा। भगवान सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो जैसा भक्षण करता है जीव, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। भगवान उसका लालन पालन करते हैं। और भगवान की जरा सी भ्रिकुटी तन जाने से, जब भगवान जरा सा क्रोध कर ले तो प्रलय आ जाती है। भगवान को जब जरा सा क्रोध आ जाता है, सृष्टि को जब भगवान समेटना चाहते हैं ना, तो 15 मिनट में ऐसी सुनामी आ जाती है कि सब तरफ सूखा ही सूखा, सब तरफ प्रलय के बादल छा जाते हैं। वर्षा के जल में ये सारा समुद्र, सारा ब्रह्मांड डूब जाता है। इस प्रकार से भगवान इस संसार की उत्पत्ति का, पालन करने का और संहार करने का एकमात्र हेतु है। तापत्रय विनाशाय। इस संसार में 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। और 3 प्रकार के पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। हमारे शरीर में 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के ताप हैं। इन 3 प्रकार के पाप तापों को नाश करने की जो क्षमता है, वह किसी देवता में नहीं, केवल और केवल मेरे नारायण में है, मेरे गोविंद में है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज जाहु नहीं जाता। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज जाहु नहीं जाता। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज मंगलमय भगवान की। जो तीनों प्रकार के ताप और पाप को नाश करने वाले हैं वे केवल और केवल मेरे गोविंद हैं। तो भगवान जो 3 प्रकार के ताप हैं, हम जब भी पूजा करने को बैठते हैं तो महाराज लोग 3 बार आचमन कराते हैं।
मालूम होगा आप लोगों को भी। पूजा कराते हैं तो 3 बार जल देते हैं, 3 चम्मच। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल बोल के 3 बार जल देते हैं और बोलते हैं गोटिया जी इसको पी लीजिए, और फिर उसको हम पान करते हैं। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के ताप हैं। भगवान के 3 नाम को लेकर जब हम उसको पान करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और भगवान के पूजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दैहिक दैविक भौतिक त्रापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान 3 प्रकार के पापों और तापों को विनाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में केवल मैं नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए ये कितना अद्भुत और कितना अनोखा व्यास जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, और भगवान का स्मरण करके भगवान के गुणों को लिख करके भगवान की कृपा को हम सबको बताए। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें, और प्रवेश करें तो सर्वप्रथम इस कथा को किसने श्रवण किया, आइए इसके बारे में हम जाने। यह श्रीमद् भागवत लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख से प्रवाहित हुआ, भगवान विष्णु के मुख से निकला, और इस कथा को ब्रह्मा जी ने श्रवण किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराए, नारद जी महाराज जी ने व्यास जी को श्रवण कराए, और फिर व्यास जी के द्वारा व्यास जी ने अपने परम शिष्य सूत जी महाराज को इस कथा को श्रवण कराए, और इस कथा का अधिकारी अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाया, और भगवान सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को इस कथा को श्रवण कराई। आज उसी कथा को हम सब श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आइए श्रवण करें। आज व्यास जी के जो परम शिष्य हैं सूत जी महाराज, ये सूत जी महाराज कौन है? हो सूत जी का जन्म कैसे हुआ? हम लोग सुनते आते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 सनकादि ब्राह्मण ऋषि संतों ने एक बार सूत जी से पूछा, सुनते हैं कि नहीं? तो ये सूत जी महाराज कौन हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक बार सारे ऋषि मुनिगण देवताओं के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। सारे देवताओं को आहुति दी जा रही थी, सारे देवताओं का अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग आहुति दिया जा रहा था। उसी समय ऋषियों के द्वारा थोड़ा सा भूल हो गया। कभी कभी ब्राह्मण देवताओं के द्वारा भी मंत्रोच्चारण में भूल हो जाता है। उसी प्रकार से ऋषियों के द्वारा भी थोड़ा भूल हो गया। ऋषियों ने इंद्र जी को आहुति देते समय इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा करते करते इंद्र की आहुति के समय बृहस्पति जी का भी आहुति डाल दिया। ओम इंद्र सांगाय बृहस्पतये स्वाहा। अब राजा इंद्र क्षत्रिय वर्ण के हैं। राजा इंद्र कौन से वर्ण के हैं? क्षत्रिय वर्ण के हैं, और बृहस्पति महाराज ब्राह्मण वर्ण के हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण का एक साथ यज्ञ कुंड में आहुति डला, तो उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से आज जो पुरुष प्रकट हुआ यज्ञ कुंड से, वही सूत जी महाराज हुए। अब सब लोग विचार करने लगे, भूल तो हो गई, अब क्या करें? भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, ये सूत जी महाराज, इसका नाम सूत होगा, और ये वेदों का पठन करेगा, पाठन करेगा, और संत ऋषियों को, ब्राह्मणों को भी यह सूत, चूंकि यह बृहस्पति जी के अंश से प्रकट हुआ है, इसलिए ये सभी पुराणों का वेता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, और समस्त संत महात्माओं को भगवान की कथा का पान कराएगा।
इस प्रकार से भगवान ने सूत जी को आदेश दिए। एक बार सूत जी महाराज जी जब कथा श्रवण करा रहे थे, बलराम स्वामी ने देखा कि सूत जी महाराज व्यास आसन पर एक सूत व्यक्ति बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। बलराम जी ने सूत जी महाराज जी का सिर काट दिया। सारे ऋषि मुनियों ने बलराम जी से कहा आपने गलत किया। हम सब ने मिलकर हम सबके राजी खुशी से यहाँ तक कि भगवान के आदेश से सूत जी को व्यास आसन पर बैठा करके हम लोग कथा सुन रहे थे, इसलिए आप तीर्थों में जाकर स्नान करो और ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाओ। फिर बलराम स्वामी जी तीर्थों में भ्रमण करते हुए स्नान किए और इस प्रकार से बलराम स्वामी जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। सूत जी का पुत्र हुआ जिसका नाम है रोमहर्षण। फिर वही रोमहर्षण अपने पिता की जो गद्दी थी व्यास गद्दी, उस पर बैठ करके ऋषियों को संत महात्माओं को कथा सुनाने लगे। वहीं सूत जी महाराज आज नैमिषा अरण्य तीर्थ पावन क्षेत्र में आज विराजित है, जहां हमेशा भगवान का यज्ञ आहुति होता है। एक समय दूसरे समय में सारे संत ऋषि महात्मा बैठ करके भगवान का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। आज सूत जी महाराज 88,000 ब्राह्मण ऋषि संतों को भगवान की पावन कथा सुनाने के लिए जब बैठे हो, तो उन ब्राह्मण ऋषि संतों में एक सबसे वृद्ध और सबसे ज्ञानों में भी सबसे उच्च कोटि का जो ऋषि था, जिसका नाम था सौनक। महाराज सौनक ने सारे ऋषियों की ओर से सूत जी महाराज को प्रणाम किए, अभिवादन किया और कहा, हे गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी ऐसे श्रेष्ठ धर्म के बारे में आज हमें बताइए जिसको श्रवण करने से कली युग के जो कलुषित मानव हैं, कलुषित जीव हैं, उनका कल्याण हो सके, और जिस कथा को श्रवण करने से कभी जीव की मुक्ति न हो, कभी जीव का मृत्यु न हो। कोई ऐसी कथा हो तो हमें सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, आह ऋषियों, तुमने कलियुग के मानवों के लिए कितना सुंदर प्रश्न किया है। ये कलियुग में जो कलुषित व्यक्ति हैं, जो निरंतर पाप कर्म में दुष्कर्म में लगे हुए हैं, जो चोरी से, ठगी से, जुआ से, वेश्यागमन से, जीव हिंसा से, ना जाने कौन कौन से पाप कर्म करके अपने इस अनमोल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और नरक के लिए रास्ता बना रहे हैं, उन प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज कहने लगे, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे श्रेष्ठ धर्म के बारे में बताऊंगा जिसको श्रवण करने से प्राणियों के जाने में, अनजाने में भी किए हुए सारे पाप मिट जाते हैं और उस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है और उस कथा को श्रवण करने से बार बार मरना नहीं पड़ता। जिस कथा को श्रवण करने से बार बार मरना नहीं पड़ता, ऐसी कथा को मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं। तब एक संत ऋषि खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुदेव, सच कह रहे हैं क्या? कोई ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने से प्राणी की मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाता हो? सचमुच कोई ऐसी कथा है क्या? तब सूत जी महाराज कहने लगे, हाँ, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जिष्यति। श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दान देने के लिए गर्जना करता है। व्यास जी के द्वारा बनाए गए 17 पुराण हैं। 17 पुराणों में से कोई ऐसा पुराण नहीं है जो मुक्ति दान देने के लिए गर्जना करता हो। मुक्ति दान देने का सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र में है।
और कोई ऐसा शास्त्र या वेद या पुराण या उपनिषद नहीं है जो व्यक्ति को कहे कि प्राणी को कहे कि मैं तुम्हें भगवान से साक्षात्कार करा दूं, तुम्हें भगवान से मिला दूं। केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति दान देने के लिए गर्जना के साथ कहता है कि मेरी शरण में कोई आए तो सही, यदि मैं उसको मुक्ति ना दिला दूं, भगवान से ना मिला दूं, तो मुझे कहना। और आज कहने लगे श्रीमद् भागवत शास्त्र के बारे में बताने लगे, क्योंकि हम कलियुगी मानव हैं, देवता लोग भी बिना स्वार्थ के किसी कार्य को नहीं करते, तो भला हम तो मनुष्य हैं हो, बिना स्वार्थ के भागवत की कथा को क्यों श्रवण करें इतने गर्मी में बैठ करके? क्यों गोटिया जी, है ना? हमारा भी स्वार्थ है कि हमारा क्या कल्याण होगा भगवान की कथा को श्रवण करने से महाराज जी, जो हम आपकी कथा को, भगवान की कथा को यहाँ बैठ करके इतनी गर्मी में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जानी बेनो ना होए परतेते, बेनो परतेते होए नहीं प्रीति। जानो बिना न होए पर प्रीति, बिन परतेते होए न प्रीति। जानी बिनो ना होए परतेते, बिनो परतेते होए नहीं प्रीति। जानो बिना होए ना पर प्रीति, बिनो परतेते होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति बिनाई, जिमि खगपति जल के जिगनाई। श्री राम भक्ति बिनाई, जिमि खगपति जल के जिगनाई। मंगल भवनाय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा तुलसीदास ने भी मानस में कहा है, हो क्या कहा है? जानी बिनु ना होए परतिति, बिना जाने कैसे विश्वास होगा हो। किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे, कोई हमें बताएगा उसके बारे में नहीं, कुछ जानकारी नहीं रहेगा तो भला विश्वास कैसे होगा? जानी बिनु ना होए परतिति, और बिनु परतिति होई नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं जमेगी उसके प्रति, मन में आस्था नहीं होगा, तो उसके प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा? है ना? किसी भी चीज को जब तक हम जानेंगे नहीं, फिर उसके बारे में जब जान जाएंगे तो उसके प्रति भी हमें लगाव कब होगा? जब हमें विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, आस्था होगा, तभी उससे प्रेम होगा। और प्रेम में गाढ़ापन कब आएगा? प्रेम में कब दृढ़ता आएगी? जब निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जब अपना सर्वस्व हम भगवान के चरणों में अर्पित करके केवल और केवल भगवान के जब हो जाएंगे, तब जो है हमारी प्रीति में जो गाढ़ापन आएगा। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। इसलिए भगवान के चरणों में निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ भक्ति करो। पहले भगवान के नाम पर, भगवान के कर्म पर, भगवान के कृपा पर हमें विश्वास करना होगा। और जब विश्वास करेंगे कि मेरा बनाने वाला केवल और केवल मेरा ठाकुर है, मेरा कृष्ण है और मेरा गोविंद है, ये संसार तो केवल सुख का साथी है, दुख में केवल हम भगवान को ही याद करते हैं, और बिगड़ा बनाने वाला केवल मेरा गोविंद है। और जब भगवान के चरण में, भगवान के शरण में शरणागति करते हैं, तब भगवान हमारे हो जाते हैं, और भगवान हमारे ऊपर में प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, और भगवान की कृपा से हम परिपूरित होकर के भगवान के चरणों में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तो
भगवान के चरणों में प्रीति जरूरी है। श्रीमद् भागवत शास्त्र के विषय में अधिक क्या कहें हो। जिस प्रकार से इस संसार में हमारे सनातन हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ हैं। लेकिन हमारा परमात्मा, हमारा मालिक, हमारा स्वामी केवल और केवल एक है। एक ब्रह्मा दुजे नास्ति न भूतो न भविष्यति। ब्रह्म तो केवल एक है, भगवान श्रीमन नारायण है। बाकी जो देवी देवता हैं वे तो सब भगवान ने उनको अलग अलग शक्ति दे करके मंत्रिमंडल में जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, फिर अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्रियां होते हैं, उसी प्रकार से भगवान समस्त देवी देवताओं को अलग अलग पावर दे करके, अलग अलग शक्ति दे करके सबको स्थापित कर दिए। इंद्र देवता को पूजन करेंगे तो इंद्र देवता हमें वर्षा का जल प्रदान करेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन की वृद्धि होगी। भगवान शिव का पूजन करेंगे तो अकाल मृत्यु आदि दोष निवारण होगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। कुबेर जी का पूजन करेंगे तो धन मिलेगा। सरस्वती माता का पूजन करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और गंधर्वों का पूजन करेंगे तो सौंदर्यता की प्राप्ति होगी। अप्सराओं का पूजन करेंगे तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जितने देवी देवता हैं सबको भगवान ने अलग अलग सामर्थ्य दे दिया है। लेकिन मुक्ति का दान केवल और केवल हम मेरे ठाकुर जी ही दे सकते हैं। ठाकुर जी जिसको अपना मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, जिस भक्त को केवल ठाकुर जी ही उसे दे सकते हैं। अन्य किसी भी देवी देवता में वो सामर्थ्य या पावर नहीं है कि वो मुक्ति दे दे। तो जैसे कोई हरा भरा बरगद का वृक्ष है और उस बरगद के वृक्ष में यदि अलग अलग शाखाओं पर पानी डालेंगे तो जिस जिस शाखा में हम पानी डालेंगे वही शाखा हरा भरा रहेगा। और यदि बरगद के जड़ में पानी डालेंगे, तने पर जड़ पर पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं को पूजा करने से भले ही हमारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मोक्ष तो केवल हमारे ठाकुर जी ही दे सकते हैं, भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए सब देवी देवताओं का पूजन करने के बजाय केवल ठाकुर जी का पूजन कर दीजिए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केवल भगवान का पूजन कर देने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। बड़ा सुंदर भाव है हो। जैसे समुद्र से जल लेकर के बादल मैदानी इलाकों में जाकर बारिश करते हैं, वर्षा का जल नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से बहते हुए जाकर के कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। कहाँ मिलता है? समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं को जब हम पूजन करते हैं वो पूजा भी जाकर के भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए अन्य देवी देवताओं का पूजन करने के बजाय इष्ट केवल एक बनाइए और उस इष्ट के चरणों में ही पूजा करिए। भगवान जल्दी सुनेंगे और आपके सारे दुख और तकलीफ भगवान हरण कर लेंगे। आइए, बड़ा देर हो गया, भजन का आनंद लें, फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बोलो राधे राधे सरकार की जय। एक बार सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली के साथ राधे नाम का जयकारा लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो
ताली के साथ। क्या बोलेंगे? राधे राधे थोड़ा जोर से राधे राधे ताली के साथ। ओ रसना राधे राधे, ओ रसना राधे राधे,
बार मीठी मीठी ताली के साथ हो जाए। ओ रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो, अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो। ओ रसना राधे राधे बोलो, 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 ओ रसना राधे राधे बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पवित्र भक्ति भूमि नगर पंचायत सरायपाली में भगवान की अमृत धारा बह रही है। आज भगवान नाम संकीर्तन एवं हरि चर्चा के साथ साथ भागवत के प्रथम दिवस की कथा का आनंद हम सब भक्त प्राप्त कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा जो महात्मा कथा है उस कथा को श्रवण करें। और चूंकि समय अधिक हो गया है इसलिए आज हम कथा को जल्दी विराम देंगे। माताओं से अनुरोध है बस 10 मिनट बैठिए, उसके बाद में आरती हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हरिद्वार नाम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ब्रह्मा जी के 4 ऋषि कुमार हैं। ये सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को महात्म कथा भागवत की महात्म कथा को बता रहे हैं कि भागवत को श्रवण करने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार से भक्ति हृदय में प्रफुल्लित होकर नृत्य करने लगती है। इसको बताने के लिए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि हरिद्वार क्षेत्र में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि कुमार नित्य भगवान के 24 घंटा 8 पहर दिन और रात भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं हरिद्वार में। तो आज ये चारों ऋषि कुमार जब भगवान का संकीर्तन गा रहे थे उसी समय नारद जी महाराज अपना उदास चेहरा लेकर, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के जब हरिद्वार में बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं तो ये चारों ऋषि कुमार नारद जी को देख करके कहने लगे कि हे नारद, आप तो परम आह्लादित करने वाले भगवान के परम प्रिय पार्षद हो, हमेशा भगवान के नामों को गाते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, फिर इस प्रकार से आपका मुख मलिन क्यों है, आप इस प्रकार से उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहने लगे हो कि हे ऋषि कुमारों, मैं अपनी व्यथा क्या कहूं, मैं तो स्वर्ग में, पाताल में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में भगवान के नाम को अनवरत रूप से जाप करते हुए अपने वीणा से नाद छेड़ते हुए भगवान का कीर्तन किया करता हूँ। लेकिन जो है मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी लोक जाऊं और पृथ्वी लोक में जाकर के लोगों का हाल चाल देखूं कि कलियुग में किस प्रकार से मनुष्य भगवान का शरणागत प्राप्त कर रहे हैं। इस भाव से जब मैं पृथ्वी लोक गया तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि सारे मनुष्य धर्म कर्म सब भूल गए हैं, केवल पर निंदा, पर हिंसा और अनाचार, अत्याचार, अनेक प्रकार के पाप कृत्य में संलग्न हैं। तब मेरा मन दूषित हो गया, मैंने सोचा कि मैं कहाँ गया। ऐसा जब विचार करते करते मेरे मन में आया कि भगवान की लीला भूमि वृंदावन को जाऊं और वृंदावन के रज को अपने माथे पर लगाऊं। ये विचार करके जब मैं वृंदावन की पवित्र भूमि पर प्रवेश किया तो मैंने वहां क्या देखा कि एक
तरुण जवान स्त्री जो कि बहुत ही सुंदर है, सर्वांग सुंदरी है, आज अपने मन को उदास करके अपने आंखों में अश्रु जल लेकर के सजल होकर के रो रही है। उसकी सेवा के लिए बहुत सारे और सुंदर सुंदर कन्याएं भी उसको पंखा ढुला रही हैं, चवर ढुला रही हैं। उसके पास में तो पुरुष वृद्ध रूप में पड़े हैं। मैंने इस आश्चर्य को जब देखा तो पास को जाना चाहा, फिर मेरे मन में आया कि मैं स्त्रियों के चक्कर में क्यों पड़ूं, मैं तो बैरागी हूँ, जोगी हूँ। ये मैं विचार करके जब वहां से जाने लगा तब वह स्त्री मुझसे कहने लगी, भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु महाराज, हे संत महात्मन, कहाँ चले जा रहे हो? उस दुखिया को देख करके अनदेखा कर रहे हो? जरा मेरे बात को सुनिए, जरा मेरे करुण पुकार को सुनिए। ये कहते हुए वह स्त्री मेरे पास में आई और आकर के कहने लगी कि हे महात्मन, मेरा दुख दूर करें। तब नारद जी महाराज ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों रो रही हो? ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छित रूप में, ये कौन हैं? और ये जो अन्य स्त्रियां यहाँ पर तुम्हारी सेवा के लिए बैठी हैं, तुम्हारे साथ रुदन कर रही हैं, ये कौन है? जरा इनके बारे में बताओ। तब वह स्त्री कहने लगी कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैं तो भक्ति हूँ, भक्ति। ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मुझसे भागा और कौन होगा जिसके माँ जवान है और वृद्ध पुरुष उसके पुत्र हैं। जिसके पुत्र वृद्ध हैं और माँ जवान हो, उस माँ के लिए इससे बड़ा ग्लानि और क्या होगा? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले, भक्ति ने कहा कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में जब आई, गुजरात में थोड़ा बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जब आई तो नष्ट होती पाई अपने आप को। और जब मैं वृंदावन के पावन भूमि पर आई तो मैंने भगवान कृष्ण रज को पाकर के, भगवान के चरणों के धूलि को पाकर अपने सुंदर स्वरूप को पहले मैं जैसे थी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। लेकिन वृंदावन में आने पर भी मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कि आज यहाँ आने पर भी इनको जरा अवस्था ने घेर रखा है। कलयुग में कोई न तो भक्ति करता है, न कोई ज्ञान की बातें करता है, न कोई वैराग्य धारण करता है। इसलिए हे नारद जी, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरे दोनों पुत्र को जैसे भी करके आप ठीक कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि भक्ति, तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हो, तुम तो भगवान की पत्नी हो। और तुमको जब भगवान वरण करते हैं, जो व्यक्ति तुमको अपने हृदय में धारण करते हैं और तुम्हारा विवाह भगवान के साथ करा देते हैं, तो तुम्हारे द्वारा दो पुत्र का उदय उसके हृदय में होता है, ज्ञान और वैराग्य। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वेद वेदांत पढ़ करके, गीता का पाठ करके तुम्हारे पुत्रों को जवान कर दूंगा। इस प्रकार भक्ति रानी को सांत्वना दे करके आज नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कानों पर जाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वेदांत पढ़ने लगे, उपनिषदों को गाने लगे, गीता पाठ करने लगे, गायत्री जाप करने लगे। लेकिन नारद जी का यह प्रयास व्यर्थ ही गया। न तो ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली और न ही वे जवान हुए। थोड़ा सा उठे, अपने आंख को मले और वहीं पर फिर लेट गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि कलयुग में लोगों ने ज्ञान और वैराग्य को तिरस्कार कर दिया है। कोई ज्ञान की बातें नहीं करता, कोई वैराग्य धारण नहीं करता। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य
मूर्छित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? जब ये विचार करने लगे, नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का स्थापना, तुम्हारा स्थापना मैं घर घर में करूंगा। मैं सत्कर्म करूंगा और सत्कर्म का अनुष्ठान करके तुमको पुनः संसार में व्याप्त करूंगा। इस प्रकार से कहकर व्यास जी महाराज, आज नारद जी महाराज उदास होकर के वहां से सत्कर्म के तलाश में निकल पड़े। नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, मैंने वेदों को पढ़ लिया, गीता का पाठ कर लिया, फिर भी ये ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, अब मैं कौन सा कर्म करूं तो भक्ति के ये दोनों पुत्र जीवित हों। इस प्रकार विचार करते करते यही नारद जी महाराज कहां पहुंच गए? हरिद्वार क्षेत्र में, नैमिषारण्य में, हरिद्वार क्षेत्र के बद्रिकाश्रम में, जहां पर ये चारों ब्रह्म कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विराजित हैं। आज नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप ही बताइए अब मैं कौन सा उपाय करूं कि भक्ति अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो जाए। तब चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि देखो, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के लीलाओं को गान करना, भगवान के गुणों को श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा को तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो, भक्ति को यहाँ स्वयं भक्ति यहाँ प्रकट हो जाएगी, और भक्ति ही नहीं वरन भक्ति के दोनों पुत्र भी यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से जब चारों ऋषि कुमार भागवत जी के महिमा के बारे में बताने लगे कि भागवत को श्रवण करने से, श्रवण करने वाला तो श्रवण यहाँ करता है, उसका लाभ किसको मिलता है? उसका लाभ मिलता है उसके पुरखों को, उसके पितृ देवताओं को। भक्त यहाँ भगवान की कथा को श्रवण करता है और उस भक्त के सारे पितृ देवता वैकुंठ में भगवान के सारूप्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और मधु का पान करता है, खीर का सेवन करता है और भगवान के साथ में विहार करता है। जिस प्रकार भगवान के जय विजयशील अतिशील पार्षद हैं, उसी प्रकार से यदि हम यहाँ कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करें, उसका फल किसको मिलेगा? हमको तो मिलेगा। हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विधि पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, बल वीर्य की प्राप्ति होगी, काम की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ उसका विशेष लाभ यह है कि हमारे जो पितृ देवता हैं, उन समस्त पितृ देवताओं का कल्याण होगा। और केवल एक ही नहीं, श्रीमद् भागवत को जो निष्ठा पूर्वक श्रवण करता है, उसके 21 पीढ़ी तक तर जाते हैं। 21 पीढ़ियों का पुरखा भगवान के लोक को प्राप्त होता है। एक बार भगवान के कथा अमृत को पान कर लो, भगवान के कथा को पान कर लो एक बार निष्ठा से, वह पान आपके समस्त पितरों को सदगति प्रदान करा देगा, आपका कल्याण करा देगा। मृत्यु पर्यंत आपके लिए भगवान नारायण स्वयं अपने पार्षदों को विमान लेकर भेजेंगे। इस प्रकार से भागवत की महिमा को भगवान सनक सनंदन सनातन कुमार जो है बताने लगे। उसी समय भागवत की महत्तम को सुनकर ही भागवत के अर्थ से भक्ति रानी वहां प्रकट हो गई, और केवल भक्ति ही नहीं, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी, और कीर्तन होने लगा। नारद जी महाराज जैसे आप लोग मुझे व्यास बनाकर व्यास में बैठा कर कथा सुन रहे हो, उसी भांति चारों ऋषि कुमार को व्यास में बैठा करके नारद जी महाराज कथा को सुन रहे थे। बहुत सारे ऋषि संत महात्मा तीर्थ क्षेत्र आदि आए हुए थे। सबने देखा उस भागवत के अर्थ से एक सुंदर तरुणी जवान स्त्री आकर के भागवत भजन में नृत्य कर रही है। सबने आश्चर्य होकर के देखा। ऋषियों ने भी पूछा कि गुरुदेव, ये स्त्री कौन है, कहां से आई है और यह क्या चाहती है? तब ये चारों ऋषि कुमार नारद जी से कहने लगे
नारद जी यही तो भक्ति है जिसको तुमने वृंदावन में देखा था। यही तरुणी वहां रो रही थी, लेकिन आज भगवान नारायण जी के भागवत कथा के महत्तम को मैंने तुमसे कहा, उस महत्तम को ही सुन करके उसके अर्थ से ये भक्ति रानी प्रकट हुई है। और ये जो पुरुष हैं जो 16 वर्ष की अवस्था में भगवान के नामों को गान कर रहे हैं ताली बजा बजा कर, ये इनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तब सारे संत महात्मा ऋषिगण खड़े हो गए, नारद जी महाराज आनंदित हो गए, सब के सब आज भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को गान करने लगे और झांझ मंजीरा मृदंग आदि बजा बजा कर भगवान का कीर्तन करने लगे। उसी समय स्वयं साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए हो, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देवी मैं आज तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। तब आज भक्ति रानी भगवान से पूछने लगी, प्रभु मैं कहाँ निवास करूं, कलयुग ने सारे जगह को घेर लिया है, कहीं मेरे रहने लायक जगह नहीं है, मेरे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को कोई धारण नहीं करना चाहता, इसलिए आप ही बता दो मैं कहाँ निवास करूं। तब भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवी कलयुग का तो यह धर्म है, युग धर्म है, यह तो कली का स्वभाव है, इसलिए कलयुग में मनुष्य कलुषित हो गए हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कली युग में भी मेरे भक्त हैं, मेरे वैष्णव भक्त मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, अपना निश्चल भक्ति, निश्चल प्रेम, निश्चल मन मेरे चरणों पर अर्पित कर देते हैं। तुम सदा सदा के लिए उसके हृदय पर निवास करो। भक्ति से भगवान कहने लगे, कोई योग मांगे तो योग दे डालो, कोई भोग मांगे तो दे डालो, कोई बैकुंठ मांगे तो बैकुंठ दे डालो, कोई मोक्ष मांगे तो मोक्ष दे दो। भक्तों को छू लेन देन ना करे, उसे मैं कैसे तारूं। आज भगवान भक्ति से कहने लगे, कोई भक्त मेरा पूजा जब करता है ना तो कोई सांसारिक सुख मांगता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल जहां पर तालाब में डुबो करके लाए या जहां से भी जल डूबते हैं वहीं से कामना कर लेते हैं, भगवान शिव, हे भगवान भोलेनाथ मेरे इस कामना को पूरा कर देना, मेरे बेटे को इस बार इंटरव्यू में पास हो जाए, नौकरी लग जाए, मैं आपका महामृत्युंजय का पाठ कराऊंगा, इस बार मेरे बेटे का शादी फिक्स हो जाए, मैं अपने बेटे के नाम से आपका विष्णु सहस्त्र नाम कराऊंगा, आपके मेरे घर में कोई पोता हो जाए, मैं संतान गोपाल का जाप कराऊंगा, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं भगवान भवानी शंकर जी का पूजन करूंगा। ना जाने कितना कितना भगवान को हम लोग सुपारी देते हैं कि भगवान मेरा ये अमुक कामना पूरा हो जाए और मैं आपका ये पूजा करूं। क्या भगवान को हम कामना करने के लिए ही पूजा करते हैं? बताइए, क्या भगवान हमारी कामना पूरा करने के लिए हम भगवान का पूजा करते हैं? नहीं भक्तों, पूजा करना तो हमारा कर्तव्य है, पूजा कराना, पूजा करना, भगवान का कीर्तन कराना हमारा परम उद्देश्य है, क्योंकि इस 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव मात्र है जिसको बुद्धि विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसलिए हमें जो है भगवान को कभी मांगना नहीं चाहिए, भगवान के मंदिर में कभी मांगना नहीं चाहिए। यदि हम भगवान का पूजन न करें, ध्यान दीजिए, भगवान का यदि हम पूजन न करें तो भगवान की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी।
भगवान को यदि कोई भगवान का नाम ना ले तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो शक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार की तनिक भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। पूजा हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हम अपने कल्याण के लिए करते हैं कि भगवान के चरणों में हमारी रति बनी रहे, हमारा प्रेम गाढ़ा हो जाए और हमें भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। भगवान को यदि हम कोई संसार का कोई एक व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम ना जपे, न भगवान को पूजन न करे, तो भी भगवान की शक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी स्वार्थ के लिए भगवान का पूजा करते हैं, इसलिए भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। क्यों? मांगिए, मांगने का भी ढंग आना चाहिए कि आजकल तो ये हमको मालूम भी नहीं कि हम क्या मांगे, हमारी क्या औकात जो हम भगवान से मांग सकें। भगवान तो नारायण है, वो देने वाले हैं। हमारा सोच जहां खत्म होती है वहां भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। हमारी क्या औकात, ज्यादा मांगेंगे तो 10 करोड़ रुपए मांग लेंगे, 10 करोड़ तोला या 10 करोड़ किलो सोना चांदी मांग लेंगे, जमीन जायदाद मांग लेंगे, बंगला गाड़ी मांग लेंगे, प्रधानमंत्री बनने का पद मांग लेंगे, मिनिस्टर एमएलए बनने का पद मांग लेंगे, ज्यादा होगा तो और क्या मांगेंगे, स्वर्ग का अधिपति स्वर्ग मांग लेंगे, उससे ज्यादा औकात हमारा नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, भगवान से मांगेंगे तो हम घाटे के सौदे में रहेंगे, इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगो तो भगवान का निश्चल प्रेम मांगिए। आज तो हम बात बात पर जाते हैं भगवान के मंदिर में और भगवान को आरती दिखाते हुए भी, आरती करते पूजा करते हुए भी कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले तन का। सुख भी आ जाए प्रभु, संपत्ति भी आ जाए और हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी न हो, ऐसी हमारी आज गति है। भगवान को फिर आखिरी में झूठा सांत्वना भी देते हैं, भगवान को धोखे में रखते हैं और क्या कहते हैं, तेरा तुझे को अरे पड़े क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, ये दिया हुआ सब आप तो ही है और हम आपको ही अर्पण कर रहे हैं, आप ही संभाल लो। भगवान को बैकूफ बनाते हैं, देखो कितने होशियार हैं। हमारी क्या औकात जो हम भगवान से मांगे हो, वो तो देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। इसलिए यदि हमारा भगवान हमको क्या चाहिए उसको नहीं मालूम भगवान, तो फिर वो कैसे भगवान? क्या हमारे भगवान को हमारा तकलीफ मालूम नहीं है क्या? हमारा दुख मालूम नहीं है? हमें क्या पीड़ा है, हमारे को क्या कमी है, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या चल रही है, क्या हमारे गोविंद को मालूम नहीं है? सब कुछ पता है भगवान को, तो फिर भगवान को बताने की क्या आवश्यकता? बार बार भगवान का पूजा कर रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उस समय मांग रहे हैं, भगवान मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, भगवान मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा, मैं आपको 108 नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरे घर में पोता हो जाए। ना जाने क्या क्या मांगते हैं। क्या आपके भगवान को आपके डिमांड आप बताओगे तभी जानेंगे आपका डिमांड, आपको क्या चाहिए भगवान को मालूम नहीं है क्या? भगवान को सब मालूम है हो, इसलिए भगवान के दरबार में मांगना है तो भगवान की निश्चल भक्ति मांगिए। और भगवान स्वयं कहते हैं, कोई योग मांगे तो योग दे डालो। ऋषि मुनि लोग योग में सफलता मिले, भगवान आपका साक्षात्कार हो, यही मांगते हैं अधिकतर।
कोई जोग मांगे तो जोग दे डालूं, कोई बैकुंठ मांगे तो बैकुंठ भी उसको दे दूं, कोई मुक्ति चाहे तो मुक्ति भी दे दूं। लेकिन जो भक्त कुछ मांगता नहीं है उसके आगे मैं विवश हो जाता हूं, वो विवश हो जाता हूं। भगवान नारायण का कहना है भक्त तो कछु ना लेन देन करे, उसे कैसे मैं तारूं। भगवान भक्त के वश में रहते हैं। और भगवान का जो निश्चल भक्त होता है वह तो भगवान के नित्य भजन करना, नित्य कीर्तन करना, नित्य सत्संग करना, उसी में आनंद का अनुभव करता है। और सही में आपको बता दूं मैं तो भगवान से प्रेम करना और भगवान की भक्ति करना ही परम आनंद है। और इससे बड़ा सुख संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी मांगिए भगवान की निश्चल भक्ति मांगिए और भगवान से प्रेम मांगते हुए, भगवान का कृपा मांगते हुए भगवान का कीर्तन करिए। आइए सुंदर कीर्तन का भाव है। पुनः हम फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मीठी मीठी ताली की स्वागत सेवा देते हुए आप सभी ताली बजाकर जयकारा लगाते हुए भगवान का भजन गायन करेंगे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। तेरी माधुरी मूरत ये सब मन मेरा सीना है, ये मन तुझ में ही लगा रहे, तो जीना सच्चा जीना है। हरि हरि गोविंद जय हो जय हो। रे मनुआ हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, रे मन गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। बोलिए प्रेम से अलबेली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, चूंकि महात्म कथा है इसलिए थोड़ा सा महात्म के बारे में और चर्चा करें। उसके बाद में आरती की तैयारी करेंगे। महाराज लोग आरती की थाली तैयारी में रखेंगे और हम सब वैसे कथा को तो आप सभी जानते हो, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त रूप लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ब्राह्मण ऋषि संतों को आज नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ क्षेत्र में भागवत की पावन चरित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। और महात्म बताते हुए कहने लगे कि इस कथा को एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने इस कथा को श्रवण किया। आइए उस कथा के बारे में हम भी थोड़ा श्रवण करें, मनन करें। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। वह नित्य पुरोहित कर्म करता। धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी। उनके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संतान नहीं हो रहा था। ब्राह्मण देवता धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन घर में कोई बालक बालिका नहीं था। इसलिए ब्राह्मण देवता का मन बड़ा खिन्न रहता था। आत्मदेव विचार करते, पूर्व जन्म में मैं कौन सा ऐसा पाप किया कि आज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। विचार किए, बहुत दिन जब हो गया आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो आत्मदेव आज विचार करने लगे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मैं अपने जीवन को नहीं रखूंगा। ये विचार करके आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव वन में चले गए और एक सरोवर के तट पर बैठ करके कैसे मैं अपने प्राण को त्यागूं विचार कर रहे थे। उसी समय एक संत महात्मा का आगमन हुआ।
संत को देख करके आत्मदेव ने कहा कि हे महात्मा, आप तो पहुंचे हुए तपस्वी लगते हो, इसलिए आप बताओ कि मेरे भाग्य में संतान सुख है कि नहीं। मैं बिना संतान के यह शरीर रखना नहीं चाहता। जो साधु महात्मा थे उन्होंने अपने योग बल से देखा और कहा, हंसे और बोले, कहने लगे, हे ब्राह्मण कुमार, तेरे इस जन्म में क्या अगले आने वाले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम संतान की लालसा को त्याग दो। संतान से आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। ज्ञान की बातें बताने लगे, लेकिन आत्मदेव के मन में कोई भी बात नहीं ठहरी और आत्मदेव कहने लगे, हे महात्मन, या तो आप मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दें, अन्यथा मैं आपके सामने ही अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा, अपने प्राण को नहीं रखूंगा। जब इस प्रकार से आत्मदेव बार बार उस संत महात्मा से कहने लगे, तब संत महात्मा ने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किए और फल को ब्राह्मण देवता के हाथ में दे करके कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, तुम घर जाकर के अपने पत्नी को इस फल को खिला देना। इस फल के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और एक सुंदर विद्वान पुरुष, विद्वान संतान का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए हो, चुपचाप प्रणाम करके वहां वन से घर को वापस आ गए। अपनी पत्नी धुंधली को जाकर के कहा, देखो ये प्रसादी फल है, इसको संत महात्मा ने दिया है, आप इसको स्नान करके विधि पूर्वक पूजन करके इस फल को भगवान का नाम लेकर खा लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी। धुंधली कर्कशा थी, झगड़ालू स्वभाव की थी, बात बात पर अपने बात को मनवाने वाली थी। सोचा इस फल को यदि मैं खाऊंगी और सचमुच यदि कहीं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, हमारे गांव में डाका पड़ेगा, चोर डाकू आएंगे, सब तो भाग जाएंगे, मेरा पेट बड़ा रहेगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है जब गर्भ होता है तो बहुत सारी उल्टियां होती है, खाना पचता नहीं है, शरीर में पीड़ा होती है। गर्भ के उस कष्ट को विचार कर करके धुंधली कहने लगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। आज धुंधली की बहन, छोटी बहन आज धुंधली के यहाँ आई और धुंधली की बहन को आज धुंधली ने सारा वृतांत कहा। धुंधली की बहन बोली, देखो मैं गर्भवती हूँ, इस समय अभी 2 मास हो रहा है मेरे को, इसलिए तुम इस फल को किसी गाय को खिला दो, जो संतान मेरा होगा उस संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगी, इसके बदले में तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। इस प्रकार से अपने दीदी को बताई और कहने लगी कि इस बात की खबर आपके पति को नहीं होना चाहिए। आत्मदेव कहीं पूजा करने के लिए 4-5 महीना के लिए बाहर गए थे। इसी बीच धुंधली की बहन का पुत्र हुआ और उस पुत्र को ला करके अपनी दीदी धुंधली को दे दिए और कहा, इस पुत्र को तुम पालो और इस पुत्र को पाकर के अपने पति के पास सूचना भिजवा दो कि मैं संतान को जन्म दी हूं। और धुंधली ने उसी प्रकार से अपने पति के यहाँ संदेश भेज दिया कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इधर धुंधली उस फल को पहले गाय को खिला दी थी। एक गाय और एक तुलसी भी था ब्राह्मण देवता के घर में, गाय भी बांझ थी, तुलसी भी सूख गया था। साधु महात्मा के प्रताप से आज जो बांझ गाय थी वह गाय भी आज एक पुत्र को जन्म दी और हूबहू सारा शरीर मनुष्य का था उस बालक का, केवल गाय के समान लंबे लंबे कान उस बालक के थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण महाराज रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण महाराज संत महात्मा के आशीर्वाद का फल था, इसलिए बड़े विद्वान पंडित हुए, वेदों का ज्ञाता हुए। इधर धुंधकारी आत्मदेव जब आए बड़े खुशी मनाने लगे, अपने घर में उत्सव करने लगे। और जिसका एक पुत्र रहता है बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया, बालकों को कभी कुआं में ढकेल देता, कभी वृक्ष पर जबरदस्ती चढ़ा देता, किसी को मुक्के से मार देता, किसी का बाल खींच देता, ना जाने कितने गलत कार्य करने लगा। जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती गई, अनेक प्रकार के दुष्कर्म में वह जाने लगा। धीरे धीरे तो वह जुआ खेलने लगा। जब किशोर अवस्था में हुआ
वह वेश्यागमन करने लगा, जीव हिंसा करने लगा, झूठ बोलने लगा, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगा, अपने माता पिता को डांटता, अपने माता पिता को कभी मार पीट देता। इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण आज बड़े दुखी हुए। आत्मदेव ने विचार किया, संत महात्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि संतान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। आज इस संतान की बजाय यदि मैं निसंतान रहता तो मुझे भगवान की शरणागति मिल जाती। आज मैं अपने इस संतान के कुकर्म से डरता हूँ। अब मैं मेरा जितना यश था सबको मिट्टी में मिला दिया, क्या करूं, कहां जाऊं। जब इस प्रकार से आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण महाराज जी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, ये गोकर्ण महाराज जी बड़े पंडित ज्ञानी थे। हो गोकर्ण महाराज जी के पास गए आत्मदेव और अपने पुत्र के बारे में जब बताने लगे, गोकर्ण महाराज जी ने कहा, पिताजी इस प्रकार आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपकी अवस्था वानप्रस्थ की अवस्था आ गई है, इसलिए आपको घर द्वार बच्चे सब त्याग करके वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए और भागवत का नित्य पाठ करना चाहिए, इसी में आपकी सदगति है। गोकर्ण महाराज जी से उपदेश पा करके आज महाराज आत्मदेव वन में गए, भगवान कृष्ण के चरणों में रति लगाई और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को त्याग करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। इधर धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया, पैसे के लिए अपने माता को मारता, एक दिन अपने माँ को धन बताने के लिए बार बार पूछता और अपने माँ को मारने के लिए दौड़ रहा था। उसी समय धुंधकारी की माँ धुंधली आज कुएं में रात्रि के समय गिर गई और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। इधर माँ के चले जाने के बाद में घर में जितना धन था सब धन को वेश्यागमन में धुंधकारी लगा दिए। आज जब घर में कुछ नहीं रहा तो सारे जो 5 वेश्याएं धुंधकारी अपने घर में ला करके रखा था, वेश्याओं ने कहा, देखो हम तो धन के लिए कार्य करते हैं, अपने देह व्यापार करते हैं, यदि तुम हमें धन ला करके दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण ये धुंधकारी जो है आज राज खजाने में चोरी करने के लिए गया और राज खजाने से बहुत से गहनों को चुरा करके ला करके उन वेश्याओं को दे दिए। रात्रि को जब धुंधकारी सो रहे थे उस वेश्याओं के साथ में उन वेश्या स्त्रियों ने विचार किया, राजा के सिपाही एक न एक दिन इसको पकड़ लेंगे, या चुरा करके लाया है गहनों को, इसको सूली मिलेगा, इसका प्राण दंड मिलेगा, इसका प्राण तो जाएगा, क्यों न इसको आज ही मार दिया जाए। ये विचार करके वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैर को काट कर ही बांध दिए, जलती हुई लाठी को लेकर धुंधकारी के मुंह में डालने लगे और लाठी से मारने लगे। बहुत कष्ट के बाद धुंधकारी का जो है प्राणांत हुआ। और जब धुंधकारी मरा, धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसने जीवन में कभी भी शुभ कर्म सत्कर्म नहीं किए थे, माता पिता का अपमान किया था, माता पिता को मारे थे, संत महात्माओं का अपमान किया था, न जाने कितने जीवों को हत्या की थी, अनेक प्रकार के बुरे कर्म किए थे। भयंकर प्रेत योनि, ऐसा प्रेत योनि मिला, खाना तो दूर पानी तक नहीं मिला, सांस लेने को श्वास तक हवा तक नहीं मिली, इतना भयंकर प्रेत योनि धुंधकारी को मिला। धुंधकारी तड़पता हुआ जैसे तैसे अपने उस प्रेत शरीर को रखता। एक दिन गोकर्ण महाराज जी पहले घर से निकल गए थे, अपने घर छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र के लिए निकल गए थे। गोकर्ण महाराज जी को जब पता चला कि मेरा भाई, मेरी माँ भी अब नहीं है, तो धुंधकारी महाराज जी के नाम से गोकर्ण जी ने गया जी में, गंगा जी में, प्रयाग में, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में जाकर तर्पण किया था, लेकिन वह तर्पण धुंधकारी के पाप कर्मों को नहीं मिटा पाया। गोकर्ण महाराज एक दिन जब अपने घर आए और घर आए रात्रि को जब सो रहे थे तो वहीं प्रेत रूप में जो उसका भाई था धुंधकारी, कभी गधे के रूप में, कभी
सुअर के रूप में, कभी गेंडे के रूप में प्रकट हो करके अनेक आवाज करके गोकर्ण महाराज जी को डराने लगा। तब गोकर्ण महाराज जी अपने कमंडलू से जल निकाले और उस प्रेत के ऊपर में छिड़क दिया और बोले, तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों मुझे डरा रहे हो। तब वह धुंधकारी जल छिड़काव पा करके रोने लगा और कहने लगा, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, मैं भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हूँ, ना तो मुझे खाने को मिलता है, ना जल मिलता है, ना सांस लेने के लिए हवा मिलती है, यहाँ तक कि मुझे बोलने की शक्ति भी नहीं थी। आज आपके जल छिड़काव से मुझे बोलने की शक्ति मिली है, इसलिए आप मेरे नाम से कुछ ऐसा सत्कर्म करिए कि मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। तब गोकर्ण महाराज जी ने कहा, तुम्हारे नाम से मैंने तो गंगा जी में गया जी में न जाने कितने तीर्थों में तर्पण किया, श्राद्ध किया। धुंधकारी ने कहा, कोई लाभ नहीं, कुछ ऐसा उपाय करिए कि मुझे इस प्रेत योनि से जो है मुक्ति मिल जाए। तब गोकर्ण महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए कुछ सत्कर्म का अनुष्ठान करूंगा। जब गोकर्ण महाराज जी ने गांव वालों को बुलाए, सारे ये बात सारे गांव में फैल गई, सारे क्षेत्र में फैल गया, सारे उस क्षेत्र के जितने ऋषि मंडली थे, साधु संत महात्मा थे, सब आए। गोकर्ण महाराज जी ने सबसे पूछा, लेकिन कोई जो है किसी श्रेष्ठ धर्म के बारे में कोई बता नहीं सके। तब आज गोकर्ण महाराज जी सूर्य देवता की ओर, सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके, सूर्य देवता को प्रणाम करके सूर्य देवता से कहने लगे, हे सूर्य नारायण भगवान, आप ये बताइए कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं कि मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। तब आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण, सत्कर्म का अनुष्ठान करो, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। श्रीमद् भागवत की कथा से पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तब सूर्य देवता के कहे अनुसार गोकर्ण महाराज जी आज श्रीमद् एक ब्राह्मण देवता को मुख्य श्रोता बना करके स्वयं व्यास आसन पर बैठ करके गोकर्ण महाराज जी श्रीमद् भागवत का कथा बांचने लगे, कथा कहने लगे। और जब कथा प्रारंभ हुई तो उस कथा को श्रवण करने के लिए उस क्षेत्र के जितने साधु ऋषि महात्मा थे, सब आज सशरीर वहां आए और कथा को श्रवण करने लगे। कथा होते गया, 7 दिन की सप्ताह पारायण होने लगी। एक दिन की कथा समाप्त होती, बांस का तंबू तना हुआ था, बांस का जो दंड था, उसका दंड में जो गांठ था, एक एक गांठ चटकता जाता एक दिन में। ऐसे करते करते दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जब 7 दिवस पूरा हुआ, बांस का 7 गांठ खुल गया और वहां से धुंधकारी महाराज भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में प्रकट हुए। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा जब प्रारंभ हुई गोकर्ण महाराज जी की, तो धुंधकारी के लिए आसन बनाया गया था और धुंधकारी महाराज जैसे ही उस आसन पर आकर बैठते थे, जोर की हवा आती और धुंधकारी महाराज उड़ करके पंडाल से बाहर चले जाते थे। तब धुंधकारी महाराज जो प्रेत योनि में थे आए और क्या किए, एक बांस के पुंगल में जाकर बैठ गए और भगवान की कथा को सुनने लगे। बिना खाए पिए 7 दिन तक अनवरत रूप से भागवत की कथा को सुनने लगे। और 7 दिन जब पूरा हुआ, भगवान के पार्षद जय विजय आज विमान लेकर के जो है वहां प्रकट हुए और धुंधकारी भी भगवान के पार्षद स्वरूप स्वयं नारायण के समान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान के सायुक्त मुक्ति रूप को प्राप्त होकर के आज विमान पर बैठ गया। और विमान जब जाने लगी तो गोकर्ण महाराज जी कहने लगे कि हे विष्णु पार्षदों, जरा ठहरो, इस प्रकार से श्रवण भेद क्यों? आपकी कथा को मैंने सुना है, आपकी कथा को मैंने कहा है, हमारे गांव के सारे व्यक्तियों ने सुना है, फिर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल मेरे भाई के लिए विमान क्यों आया? जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो पार्षद मुस्कुराए और कहने लगे, श्रवण भेद का परिणाम है। आप लोगों ने जो श्रवण किया, ना जाने किसका मन यहाँ था और किसका मन ना जाने कहाँ था। और ये जो धुंधकारी था, ये केवल और केवल भगवान के चरणों में मन लगा करके भगवान की कथा को 7 दिन तक बिना खाए पिए सुना है। इसलिए यह धुंधकारी भगवान के वैकुंठ का अधिकारी हो गया है।
यदि आपके श्रोतागण पुनः इस कथा को निश्चित रूप से एकाग्रमन होकर के श्रवण करें तो निश्चित रूप से 7 दिन में इनकी भी मुक्ति हो जाएगी, इनके लिए भी विमान आएगा। ये कह करके भगवान विष्णु के पार्षद धुंधकारी महाराज जी को वैकुंठ लोक ले गए। इधर गोकर्ण महाराज ठीक 2 महीने के बाद सावन के महीने में पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए उस गांव में, और इस बार समस्त गांव वाले आज एक चित हो करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगे। नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान के चरणों में रति लगा करके भगवान के गुणों को गाने लगे, सुनने लगे। उस गांव में जितने व्यक्ति थे, जितने जीव थे, जितने प्राणी थे, सब के लिए आज वैकुंठ लोक से विमान आया और सब के सब आज उस विमान पर बैठ करके भगवान के लोक को प्राप्त हुए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान से साक्षात कराने वाला ग्रंथ है। इसलिए इस वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ के चरणों में आइए, शरण में आइए और एकाग्रचित होकर भगवान की कथा को श्रवण करिए। भगवान के चरणों में प्रीति लगाइए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार को त्याग करके समर्पण भाव से निष्ठा पूर्वक यदि भगवान की कथा को श्रवण करे तो भगवान का मिलना तय है। आज सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ब्राह्मण ऋषि कुमारों को ये कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहने लगे, श्रीमद् भागवत शास्त्रेण मुक्तिदाने नगर्जिष्यति। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दान देने के लिए गर्जना करता है। इसके समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, न दूसरा ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने नगर्जति। और कहने लगे, सनकादि प्रश्न करने लगे, हे गुरुदेव, यह श्रीमद् भागवत की कथा का नियम क्या है, किस प्रकार से इसको श्रवण करें तो लाभ है, जरा बताइए। फिर सूत जी महाराज सप्ताह श्रवण की विधि बताने लगे। कथा कराने को सर्वप्रथम श्रेष्ठ वक्ता के पास जाना चाहिए जो संस्कृत का ज्ञाता हो, भागवत के श्लोकों को अच्छी भली भांति समझा सके, ऐसे पंडित के पास जाना चाहिए जो बैरागी हो, गृहस्थ से जो विरक्त हो, ऐसे ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और जाकर के शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी सत्कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। शुभ महीने में, शुभ मास में, शुभ पक्ष में भगवान की कथा को प्रारंभ करें और प्रारंभ जब मुहूर्त तय हो जाए, आमंत्रण पुष्प लेकर के, आमंत्रण पुष्प बनवा करके अपने जितने इष्ट मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबको निमंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत कराने वाले को जितना फल मिलता है सो को मिलता है। ध्यान दीजिए, भागवत कराने वाले को जितना फल मिलता है सो मिलता है। भागवत कराने वाला जो व्यक्ति है, यदि आमंत्रण करके भक्तों को जो बुलाता है तो जो भक्त आते हैं श्रवण करने के लिए, उन श्रवण करने वाले भक्तों का जो फल है उस फल का दशांश कराने वाले को प्राप्त होता है। जैसे हमारे मुख्य यजमान मनीष शर्मा हैं, ये श्रवण करा, ये कथा का जो है आयोजन करा रहे हैं। आप सब श्रवण करने के लिए आए हो, आपको 100% का जो फल है उसका दशांश भाग, 10 भाग मनीष शर्मा जी के खाते में आएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने साथ भक्तों को बुलाकर भगवान के दरबार में लाना चाहिए। आप बुला के लाओगे, उसको सुनने वाले का 10% पुण्य आपके खाते में ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। इसलिए दूर दूर तक निमंत्रण दे करके, आमंत्रण पुष्प बनवा करके आमंत्रण करना चाहिए। फिर उसके बाद में जहाँ यज्ञ हो उस यज्ञ स्थल को, जहाँ पर कथा हो उस कथा स्थल को गाय के गोबर से बढ़िया लेपन करना चाहिए। लिपा पुता करके बढ़िया व्यास आसन बनाना चाहिए, तंबू लगाना चाहिए, जाम का डाल लगा करके कथा श्रवण करना श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्र में। क्योंकि हरियाली डाल के नीचे, मंगलमयी मंडप के नीचे भगवान की कथा श्रवण करने से फल और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में कथा श्रवण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी से ऊंची आवाज में गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो निराहार रहकर कथा श्रवण करे, ना हो सके
तो दूध पीकर भी ना रह सके तो एक टाइम भोजन करके भी कथा श्रवण ना हो पाए तो दोनों टाइम भोजन करे, लेकिन भगवान की कथा को निष्ठा पूर्वक एकाग्रचित होकर श्रवण करे। और पूजन में यज्ञ में लगने वाला धन भी पवित्र ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। ये नहीं कि मछली पालन किए तालाब में और मछली को मार करके बेचे और उसके पैसे से श्रीमद् भागवत का आयोजन कराए। जीव हिंसा से पैसा मिलेगा, उस पैसे से यज्ञ कराओगे, कोई पुण्य नहीं है। इसलिए ईमानदारी की कमाई से जो पैसा जो धन मिलता है उस धन से भगवान का पूजन करना चाहिए, उसका 100% फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से सप्ताह श्रवण की विधि के बारे में सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ब्राह्मण ऋषि कुमारों को बताने लगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक भजन करेंगे, उसके बाद में आरती होगी। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्त ठीक समय को ध्यान देकर 3 बजे से कथा स्थल में पहुंचे और कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। और चूंकि आज मौसम की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से कथा विलंब में प्रारंभ हुई थी, कल ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। अतः समस्त भक्तजन सादर आमंत्रित हैं, कथा समय में पहुंचे, अधिक से अधिक कथा का आनंद प्राप्त करें और लाभ प्राप्त करते हुए भगवान के चरणों में प्रीति बनाएं। आरती की तैयारी करेंगे। आइए, सुंदर भजन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, हो सदा तेरा नाम रहे। हो सदा तेरा नाम रहे। आरती के लिए तो हम सब खड़े होंगे ही। आइए इस भजन के लिए भी हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झूमते हुए हम सभी भगवान जी को मनाने का प्रयास करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मीठी मीठी तालियों के साथ खड़े हो जाएं सभी। हो मेरा दिल दीवाना हो गया, हो मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों, वृंदावन की गलियों, बरसाने की गलियों, वृंदावन की गलियों, बरसाने की गलियों। और जहाँ भी भागवत की कथा होती है वह धाम वृंदावन बन जाता है और उस धाम के सभी व्यक्ति के मुख को लेकर होता है राधे राधे। तो बच्चों हाथ खड़े करके बोले राधे राधे राधे
सभी के हाथ ऊपर और मुझे तालियों के साथ बोले राधे राधे मेरा मंगलमय आरती के अग्रसर हो।
ज्योति दीपो धूप ज्योति नमोस्तुते शुभम करो गुरु संपदा सत्प्रभुरासाय दीप ज्योति नमोस्तुते करुणावतारम संसारसारम
वृंदावन हरे लाल की जय। ओम हरि ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पादेवादिवंदनम्। परिक्रमा कर लीजिए अपने स्थान पे। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्किणः तीखामुं सहस्रयोजनीव तदनवानि तन्मसि यानि कानि सपापानि जन्म जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणां भगे भगे। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे दर्शसतेन प्रदीपभासा सहसागतेन नीराजनं देव समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुष्प ले ले हाथ में और हाथ जोड़ करके भगवान जी को प्रार्थना करते हुए आज की पावन कथा हेतु भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।